प्रदेश की कमान जब अखिलेश यादव ने संभाली तो बड़े बड़े वादे किए, जनता को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, लेकिन पहले तो उनके वादे एक एक करके टूटते चले गए और फिर जनता के ख्वाब एक एक करके काफूर होते दिख रहे हैं। अखिलेश की सरकार बनी तो कहा गया कि ये आम आदमी की सरकार है और उसके दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे। साहब, दरवाजे पर पहुंचना तो दूर, अब जनता उस सड़क से भी नहीं गुजर सकती जिस पर मुख्यमंत्री महोदय का आवास है। यह है लखनऊ का 5 कालिदास मार्ग। ये वही रास्ता है जिस पर सूबे के मुखिया का सरकारी आवास है। जाहिर है ये सड़क बेहद खास होगी। सड़क खास है तो इस पर चलने का अधिकार भी सिर्फ खास लोगों को ही हासिल था, लेकिन सत्ता संभालते ही अखिलेश यादव ने इस रास्ते को आम जनता के लिए खोलकर इसे आम बना दिया था। मायावती की सरकार के दौरान बंद रास्ता जब खुला तो जनता को लगा कि अब सूबे में आम आदमी की सरकार बन गई है। लेकिन यह खुशफहमी सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही थी। जुम्मा 3 महीने ही गुजरे और यह खुशफहमी हमेशा के लिए दूर हो गई। मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले इस रास्ते को एक बार फिर आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में शुमार 5 कालिदास मार्ग से होकर ही योजना भवन से एनेक्सी, राजभवन और कई महत्वपूर्ण जगहों पर जाया जाता है। लेकिन अब इस रास्ते का इस्तेमाल वही लोग कर पाएंगे जिनके पास खास तरीके का पास होगा। यानी अखिलेश ने अपनी जनता से दूरियां बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी थी तो अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था कि बसपा के समय बंद हुए इस रास्ते को आम आदमी के लिए खोल दिया जाएगा और आम आदमी इस रास्ते से आसानी से आ जा सकेगा। लेकिन अब विपक्ष ने इस मामले में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये जनता के साथ धोखा है। समाजवादी पार्टी ने जो सरकार में आने के बाद और सरकार में आने से पहले जनता से जो वादे किए थे उसे वो पूरा करने में विफल हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब इस आम रास्ते से सिर्फ वो ही व्यक्ति जा पाएंगे जिनका मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों से मिलने का अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब इस रास्ते को बंद ही करना था तो आखिर ये रास्ता खोला क्यों गया। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, समाचार प्लस, लखनऊ। और आपको सुनाते हैं कि अब इस फैसले के बाद सूबे की जनता क्या कहती है। इधर से रास्ता बंद होने में थोड़ा प्रॉब्लम तो कह रही, हम लोगों को घूम के जाना पड़ता है, थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। आगे हम लोग सामने घर पे रहते हैं, दिक्कतें होने लगी। पहले तो खुला था रास्ता, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी पहले, अब 2 दिन से बंद हो गया। 2-3 दिन परेशानी तो है ही है। अब रास्ता बंद है तो परेशानी हर आदमी को होगी, हमें क्या सबको होगी। पहले आप घूम के आते हैं और क्या, पहले इधर से जाते थे, अब इधर से जा रहे हैं घूम के। लोग इधर से सीधे निकल जाते थे, कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। उसके बाद में बीएसपी गवर्नमेंट में क्या हुआ कि बंद करवा दिया गया था और उनके शासनकाल में जब माननीय अखिलेश जी की सरकार आई तो सपा गवर्नमेंट आते इसको खोल दिया गया था, लेकिन अब इसको दोबारा से बंद कर दिया गया है, जिसके लिए काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो ये तो आम जनता की राय है, लेकिन आइए अब आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो नेताओं हैं उन नेताओं का क्या कहना है इस बारे में। देश का सबसे बड़ा राज्य है, हम इस स्थिति में नहीं है कि इसका पूरा जवाब दे सकें, क्योंकि कुछ जानकारी हमारी है और कुछ नहीं है। लेकिन देश का बादशाह तो आधे दिल्ली के रास्ते बंद कर देता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए वक्ती तौर पर किन कारणों से इस रास्ते को बंद किया गया है उसे यहां बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तो 8 सड़कें बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री आवास खुल गया है, आम जनता के लिए हमेशा खुला रहता है और ना ही इस बात की कोई आवश्यकता बनती अब कि अब बंद हो गया है, इसलिए कि कई बार सुरक्षा एजेंसियों की सूचनाएं आती हैं। विधानसभा सचिवालय परिसर में भी कई बार सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाती है, कई बार पास मांगे जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कत तब आती है जब हम पहले से प्रचार कर चुके होते हैं कि नहीं, ये सब खोल दिया गया, बाद में
जब बंद होता है तो दिक्कत पैदा होती है। सरकार को इस प्रकार की छोटी छोटी बेकार की लोकप्रियताओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। लगाने क्योंकि सुरक्षा का मामला है और मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा कहीं खतरे में ना पड़े, तो वो अगर कर रहे हैं तो कदम सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं तो मैं उसको रोक तो नहीं लगाना चाहता, पर ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कदम जब भी उठाया जाए जल्दबाजी न उठाया जाए, सिर्फ सबकी लोकप्रियता के लिए न उठाया जाए। तो कि जिस प्रकार से चुनाव में बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, टैबलेट, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की घोषणा करके नौजवानों के आंख में धूल झोंकने का काम किया, उसी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश की जनता के भी आंख में धूल झोंकने का काम चल रहा है। तो जितने मुंह उतनी बातें, जो पार्टी लाइन है, किसको क्या मुनासिब लग रहा है, वो अपने हिसाब से अपने बयान दे रहा है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं, सुराज कुमार श्रीवास्तव आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ हैं। इसके अलावा रजिया नवाज मोहतरमा हैं, आप समाजवादी पार्टी की नेता हैं, आप हमारे साथ लखनऊ से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। अमिताभ जी, क्या ये एक बार फिर से वही हो रहा है जो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि जिस वक्त जिस वजह से हमको आसानी हो हम वही बात कहेंगे वरना नहीं कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मायावती की हुकूमत पर सबसे बड़ा आरोप, सबसे प्रमुख पार्टी जो थी उत्तर प्रदेश की सपा, उसका यह था कि यह मुख्यमंत्री सामंतवादी हैं, राजशाही के रंग ढंग में रहती हैं। हाँ। और जनता से कटी हुई है। हाँ। खैर, वो चुनाव हार गई तो इस लगा कि शायद इनका आरोप ठीक है, तभी चुनाव भी हारी होंगी। जब नई सरकार आई और गृह प्रवेश हुआ मुख्यमंत्री का 5 कालिदास मार्ग पर, तो उस गृह प्रवेश का जो प्रचार की मूल ध्वनि थी, वो मूल ध्वनि थी कि नई आजादी, नई सुबह उत्तर प्रदेश में। मैं कई ऐसे समाचार पत्रों के शीर्षक बता सकता हूं कि नई आजादी, नई सुबह, एक खुशनुमा सुबह। हजारों लोगों ने पहली बार मुख्यमंत्री का निवास अंदर और बाहर से देखा और छू कर देखा। इसको एक यूएसपी बताया गया, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक बात थी, अच्छी बात थी, उसकी तारीफ होनी चाहिए। अब सुरक्षा कारणों से बंद हुआ या किन कारणों से बंद हुआ, ये तो बहुत, मैं कहूंगा कि सरकार के जो सुरक्षा मामलों के लोग हैं उन तक सीमित बात है, लेकिन इसका संदेश जो है वो अच्छा नहीं जाता। मैं एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर जी रहते थे 3 साउथ एवेन्यू लेन में, 3 नंबर कोठी थी उनकी, वो जीवन भर वहीं रहे। ठीक है। एसपीजी के अधिकारी आए, अतुल जी। मैं उस पूरी प्रक्रिया में एक पत्रकार के नाते बहुत सक्रियता से देख रहा था। चंद्रशेखर जी के पास आए, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले और कहा कि साहब सिक्योरिटी के लिए ये पूरा इलाका सील करना होगा। अब चंद्रशेखर जी के घर के बाद उनकी लास्ट कोठी थी, उसके बाद वहां सब्जी भी बिकती थी, पान की दुकान भी थी, हेयर कटिंग सैलून भी था और परचूनी की दुकान भी थी। ठीक है। एसपीजी ने कहा कि सब हटाइए, इनको सील करिए, कॉर्डन ऑफ करिए। चंद्रशेखर वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नहीं, उम्र तो सारी कटी, इश्के बुता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये लोग 40 बरस से मेरे साथ हैं, इनसे मुझे क्या खतरा होगा भाई। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने फिर नया प्रस्ताव आया कि आप प्रधानमंत्री निवास में शिफ्ट हो जाइए। चंद्रशेखर ने कहा यही निवास ठीक है, जिस निवास से प्रधानमंत्री बन गया वो निवास सबसे अच्छा। और वहां उस कॉफी का मद्रास कैफे भी खुला रहा, वो सब्जी की दुकान भी चलती रही और वो बार्बर भी अपनी रोजी रोटी कमाता रहा। ठीक है। ये एक जज्बा था, ये एक संदेश था एक जन नेता का कि जनता के साथ उसको कैसे जुड़े रहना चाहिए। रजिया नवाज, मुझे बताइए, जिस तरह से अमिताभ जी ने बहुत रोचक और बहुत प्रेरणादायक एक स्मरण सुनाया है, मुझे बताइए, अगर जननायक हैं, अखिलेश बाबू के बारे में कहता है कि साहब जननायक हैं, युवा हैं, आम जनता के नेता हैं, उनके सुरक्षा के ऊपर कौन सा इतना बड़ा खतरा आ गया कि आनन फनन में रोड बंद कर दी गई? वही काम जो पूर्ववर्ती सरकार में हुआ, वही काम इस सरकार में हुआ।
ऐसा नहीं है। सूचना एजेंसियों ने कुछ मैसेज दिया कि इस तरह के कुछ उनको लगा होगा कि कुछ खतरा है, हाँ। तो इसलिए गेट बंद किया गया। मगर अभी रास्ता बंद करने का आदेश नहीं हुआ। अभी ये हुआ कि जो लोग भी मिलने जाएंगे उनकी बाकायदा चेकिंग होगी और चेकिंग के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। नहीं रजिया जी मुझे बताइए, केवल जाएंगे ही वो जिनको मिलना अपॉइंटमेंट। हाँ, सवाल ये है नहीं जाएगा। पहले आम जन के लिए खुला था वो, अगर मैं भी चाहता तो स्कूटर से उस रास्ते से निकल जाता, चेकिंग नहीं होता था मेरा। निकल रहे थे, हम लोग भी निकल रहे थे रोज। हाँ जी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या वो रास्ता सिर्फ वही लोग यूज करेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी या तमाम दूसरे मंत्रियों से मिलने जाएंगे, या आम जनों के लिए भी वो रास्ता खुला हुआ है जो तस्वीरों में बंद दिखता है? आम जनों के लिए भी खुलेगा, क्योंकि हमारे नेता के अंदर ये क्वालिटी है कि बिना लोगों से मिले वो खुद नहीं रह सकते हैं। आज भी हमारा चाहे सपा कार्यालय हो, चाहे माननीय शिवपाल जी का गेट हो, सारे गेट खुले रहते हैं। वो बिना जनता से मिले और बिना जनता की समस्या। लेकिन सड़कें बंद रहती हैं तो गेट तक पहुंचेगा कौन? रजिया जी, सड़कें बंद रहती हैं तो गेट तक पहुंचेगा कौन? सब पहुंचते। नेताजी जब निकलते हैं तो गाड़ी रोक लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं खोलो गेट, सब लोग आएंगे। तो उनका एक नेचर और एक उनके अंदर से खून नहीं है कि लोगों से मिलना उनको अच्छा लगता है मिलने में, जितना उनको समाजवादी पार्टी के लोगों को मिलने का जनता से वो रहता है, अन्य पार्टियों मैं को समझ सकता हूँ। रजिया नवाज जी जब मोहम्मद आजम खान साहब के पास कोई शब्द नहीं है, जब वो कह रहे हैं कि मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तब आपके पास क्या जानकारी होगी मैं भली प्रकार से समझ सकता हूं। विजय बहादुर पाठक जी, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुझे बताइए ये जो फैसला है, ये फैसला कितना तार्किक है, ये फैसला कितना जरूरी है या गैर जरूरी है? सरकार आखिरकार जनता से सरकार बनने के बाद दूर क्यों हो गए? देखिए, अभी आपने रिपोर्ट दिखाई और अलग अलग लोगों के बयान भी दिखाए। हाँ, कुल मिलाकर के मूल विषय यह है, और आज जो चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश का किसान अपना गेहूं न बिकने के कारण अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा रहा है। हाँ। चर्चा की स्थिति यह है, पर चर्चा इस पर भी हो रही है, उसका मूल कारण यह है, अभी अवतार जी ने बताया था कि जिस दिन ये गेट खुला और जो हुआ उसको एक यूएसपी की तरह मीडिया इवेंट क्रिएट किया गया। हाँ। और जब आपने हमको ये कहा कि साहब हमने ये काम किया, तो हमने परीक्षण करना शुरू किया, और अब जब बंद हुआ तो ये चर्चा हो रही है। न तब चर्चा का लायक विषय था, न अब चर्चा लायक विषय है। मुख्यमंत्री का आवास है, विशिष्ट लोग रहते हैं, समय परिस्थितियां बदली हैं, सुरक्षा के कारणों से वो गेट खुलता है, वो गेट बंद होता है। तो फिर ढिंढोरा क्यों पीटा गया? चूंकि पहली बार ये ढिंडोरा पीटा गया, तो अब ये सवाल होना लाजमी है। और अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो बात थी कि जिस तरह लगातार जन अपेक्षाएं आपने उभारी, मैं आप खेती किसानी की बात कर रहा हूं, गेहूं को लेकर के यह सरकार इतनी संवेदनशील हुई कि खुद मुख्यमंत्री निरीक्षण करने गए, इनके मंत्री निरीक्षण करने गए। अब उसका गेहूं नहीं बिक रहा है तो किसान ने 3 जिलों में अपने गेहूं पे आग लगा दी। और कल जब इनके खाद्य के मंत्री, इनके प्रमुख सचिव जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उनका कहना है कि ये साहब ये मीडिया इवेंट था, केवल प्रचार पाने के लिए किया गया। और जब पत्रकारों ने सवाल किया कि वो था तो आपने क्या एफआईआर कराई, तो उसका उत्तर उनके पास नहीं था। सच का सामना करने की स्थिति में नहीं है। कल रात को चित्रकूट में एक किसान ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया, उसका गेहूं नहीं बिक रहा था। चर्चा के विषय वो है, जन समस्याओं के विषय वो है। लेकिन चूंकि जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार में अपने शपथ लिया था, उस दिन उसके बाद 2-3 दिन तक अखबारों में इस विषय को लेकर के लगातार हुई कि साहब रिक्शा गया, आम आदमी गया। और जब आम आदमी गया, अब जब बंद हुआ है, वो लेकर के चर्चा हो रही है। मुझको लगता है कि ना पहले चर्चा लायक था, ना अब ये विषय चर्चा लायक। तो इसमें एक बात मैं कहूंगा, मैं विजय जी को ध्यान से सुन रहा था। इसी देश में इन्होंने स्थितियां बदली हैं, इसका उल्लेख आया, इसलिए मैं कहूंगा इसी देश में बहुत वक्त नहीं बीता, जॉर्ज फर्नांडिस भारत के रक्षा मंत्री थे। छोटा ओहदा नहीं था, भारत के रक्षा मंत्री का ओहदा बड़ा होता है। मैं जॉर्ज साहब के पास गया उनका इंटरव्यू लेने, तो मैंने कहा कि दादा ये गेट क्यों उखड़वा दिया? बोले प्रधानमंत्री निकले तो सुरक्षा अधिकारी ने कहा इसको बंद करो। तो मैंने कहा गेट ये हटाओ, गेट की भी जरूरत नहीं। और जॉर्ज फर्नांडिस इस देश का अकेला रक्षा मंत्री था जिसने अपने साथ कोई सिक्योरिटी नहीं ली। मैंने कारण पूछा जॉर्ज साहब से, जॉर्ज साहब ने मुझसे कहा कि कोई पुलिस वाला ये कहे अगर कि मैं तब ड्यूटी दूंगा जब मेरी सिक्योरिटी के लिए गार्ड दो, तो उसको पुलिस में नहीं आना चाहिए। तो राजनीति में आने वाला अगर इतना भयग्रस्त हो कि उसको लगे कि उसके साथ अमला चले सिक्योरिटी का, तो जॉर्ज ने कहा कि उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये तो पेशेगत जोखिम है, सबको उठानी चाहिए। अगर आप राजनीति चुनते हैं तो राजनीति की जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज मैं कहूंगा,
हिंदुस्तान में समस्या कहां आती है? यूएस जाइए, वॉशिंगटन जाइए, वहां के प्रेसिडेंट से ज्यादा सिक्योरिटी तो दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष के पास नहीं, उतनी सोफिस्टिकेटेड। जाइए देखिए, उनके यहां एक भी व्यक्ति उनकी सिक्योरिटी में, ओवल ऑफिस में जाइए,